हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण से विकारी शब्द 4 क्रिया करेंगे। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या किए जाने का या किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति का या घटना के घटित होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी पढ़ाते हैं, बच्चा हंस रहा है। यहाँ मोटे काले अक्षरों में रेखांकित जो शब्द हैं ये क्रियापद है। जैसे पढ़ाते हैं या हंस रहा था आदि क्रियाएं हैं। इसके बाद धातु। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चल, खेल, पढ़, लिख, देख, सुन, जा, सो, आ, रो, बैठ आदि। धातु के रूप में निम्नलिखित 5 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य धातु, नंबर 2 व्युत्पन्न धातु, नंबर 3 नाम धातु, नंबर 4 सम्मिश्रण या मिश्र धातु, नंबर 5 अनुकरणात्मक धातु। नंबर 1 सामान्य धातु। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे लिख जमाना, लिखना, पढ़ जमाना, पढ़ना आदि। व्युत्पन्न धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या किसी अन्य प्रकार से बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे मूल धातु मूल धातु पी, सामान्य धातु बनी पीना और इससे नई धातु बनाई गई पिलाना। अब ये जो पिलाना या पिलवाना क्रिया बनी, धातु बनी, ये है व्युत्पन्न धातु। इसी प्रकार मूल धातु दे और सामान्य धातु ना उसके साथ जुड़कर बन गई देना और इससे व्युत्पन्न हुई दिलाना या दिलवाना, कर, करना, करवाना, उठ, उठना, उठाना, काट, कटना, काटना, कटाना, कटवाना आदि। नंबर 3 नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। सामान्यतः नाम धातु में आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा शब्दों से हाथ से हथियाना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, महक से महकाना आदि। विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, चिकना से चिकनाना आदि। सर्वनाम शब्दों से आप से अपनाना आदि। नंबर 4 सम्मिश्रण या मिश्रण, मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात देना, करना, होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु रूप सम्मिश्रण धातु या मिश्र धातु कहलाते हैं। जैसे धीरे करना, धीरे होना, काम करना, उत्तम होना, दान देना। जैसे संज्ञा शब्दों से दान जमा देना, दान देना, दान जमा करना, दान करना, जान जमा जाना, जान जाना,
दर्शन जमा करना, दर्शन करना, दर्शन जमा होना, दर्शन होना। इस प्रकार से विशेषण शब्दों से अच्छा जमा लगना, अच्छा लगना, काला जमा होना, काला होना, सुंदर जमा लगना, सुंदर लगना, पागल जमा होना, पागल होना। क्रिया विशेषण शब्दों से ऊपर जमा होना, ऊपर होना, बाहर का जमा करना, बाहर करना, अंदर जमा होना, अंदर करना, अंदर होना, नीचे जमा करना, नीचे करना आदि। इसके बाद है अनुकरणात्मक धातु। व्यक्ति अथवा वस्तु में होने के अनुकरण के आधार पर बनाई जाने वाली धातु, ये ध्वनि लिखा है, ये होनी है, आधार पर बनाई जाने वाली धातु अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। जैसे खटखट से खटखटाना, थप थप से थपथपाना, टन टन से टनटनाना आदि। इसके बाद हम करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। नंबर 1, अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, कर्म अर्थात बिना, कर्म अर्थात कर्म के। वह क्रिया जो बिना कर्म के आती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का केंद्र अथवा प्रधान विषय कर्ता ही रहता है। उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल अथवा प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता। जिस क्रिया का फल कर्म नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मोर नाचता है, राम हंसता है। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसमें अकर्मक को किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती। पूरक अर्थात पूरा करने वाला। पूरक के बिना ही वाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। जैसे बालक सो रहा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। यहाँ किसी भी पूरक की आवश्यकता नहीं है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिन अकर्मक क्रियाओं को पूरक, ये पूर्व की लिखा है, इसका मतलब है पूरक। पूरक अर्थात पूरा करने वाले की आवश्यकता होती है, वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आकांक्षा बहुत चतुर लड़की है। यहाँ पर इसी प्रकार से राम आजकल स्वस्थ है। ऊपर के उदाहरण में चतुर और स्वस्थ दोनों शब्द अभाव में अपूर्ण और निरर्थक से लगते हैं। जैसे आकांक्षा बहुत लड़की है, क्या लड़की है? चतुर। हम आजकल है, क्या है? स्वस्थ। यहाँ पर स्वस्थ और जो चतुर हैं ये अभाव को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यह भी कि चतुर और स्वस्थ कर्म नहीं है। इन दोनों शब्दों का कर्ता से सीधा संबंध है, इसलिए यहाँ अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। नंबर 2, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सावित्री ने बेर खाए। यह खाए क्रिया का प्रभाव बेर पर पड़ रहा है। बेर कर्म के बिना खाए क्रिया अपूर्ण अर्थ देती है, अतः खाए सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है।
पूर्ण एककर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण एककर्मक क्रिया, जो क्रिया एक कर्म के साथ जुड़कर अर्थ प्रदान करती है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर रावण एक कर्म है। राम धारी सिंह दिनकर ने उर्वशी लिखी, यहाँ पर उर्वशी भी एक कर्म के रूप में आई है। पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं, अर्थात जिन सकर्मक क्रियाओं को पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे राम ने सीता को पुस्तक दे दी थी, यहाँ पर सीता और पुस्तक दो कर्म हैं, एक कर्म से वाक्य पूर्ण नहीं होता। जैसे राम ने सीता को दे दी थी, क्या दे दी थी? पुस्तक। तो यहाँ पर सीता और पुस्तक दो कर्म हैं जिससे वाक्य पूरा होता है। इसे यहाँ पर इसे द्वि सकर्मक क्रिया कहते हैं। वह शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, छात्र और हिंदी दोनों ही कर्म है। पूर्ण सकर्मक क्रिया, सकर्मक होते हुए पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए जिन क्रियाओं को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता रहती है उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विजय रोहन को मूर्ख समझता है, यहाँ पर मूर्ख शब्द के बिना वाक्य पूर्ण नहीं दिखता, अतः यहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर भी बच्चे हेडिंग में अपूर्ण शब्द अवश्य जोड़ ले। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं काम में करके किसी को स्वयं कार्य न करके किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा अर्थात प्रेरणा देता है। जहाँ कर्ता काम करने वाला स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरणा देता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पाठ लिखवाया, यहाँ पर अध्यापक ने स्वयं पाठ नहीं लिखा बल्कि उसके लिए बच्चों को प्रेरित किया और बच्चों ने पाठ लिखा। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, यहाँ ये शब्द गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेंगे। दांतों की जगह शब्द के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। ये पूरा का पूरा वाक्य गलत प्रिंट है, इसे ठीक करेंगे। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जाने और दो, जाने दो, उठ जमा बैठा, उठ बैठा आदि। मिश्र क्रिया या सम्मिश्रण क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ सूचक अंश जोड़ने से बनती हैं वह मिश्र क्रियाएं कहलाती हैं। मिश्र की क्रिया वाले अंश को क्रियाकर कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, क्रियाकर, मिश्र क्रिया। इधर उधर, क्रियाकर करना। मिश्र वाक्य क्रिया बनी इधर उधर करना। इसी प्रकार से ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं होना, अंदर करना, ऊपर उठाना आदि। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रियाएं होती हैं। धन्यवाद। यहाँ ध्यान से देख ले और क्रिया कर लगाकर संयुक्त
संयुक्त क्रिया बनाएं। धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।